चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं समाज की संवेदनाएं मरती जा रही हैं, लेकिन किस हद तक? क्या समाज की संवेदनाएं इस हद तक मर गई हैं कि लाशों को देखकर भी हमारा दिल नहीं पसीजता? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज दो खबरें ऐसी आई हैं जो कई सारे सवाल खड़े करती हैं। एक मध्य प्रदेश के रतलाम से है तो दूसरी छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। दुर्ग में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर एक लाश उसके परिजनों को सौंपने के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। तो रतलाम में पुलिस ने एक लावारिस लाश को कचरा खंती में दफना दिया और जब परिजन उसे लेने पहुंचे तो पुलिस ये भूल गई कि लाश कहां पर दफनाई थी। घंटों की मशक्कत के बाद लाश को ढूंढा जा सका। तो 2 लाश, 2 कहानियां, एक रतलाम से तो वहीं दूसरी कहानी दुर्ग से। रतलाम में जहां लाश ही गुम हो गई तो वहीं दुर्ग में परिजनों को लाश लेने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ी। शव लेने के लिए 45,000 रुपए परिजनों ने दिए, जिसके बाद उनके प्रियजन का शव उन्हें दिया गया। तो घंटों की मशक्कत के बाद जहां रतलाम में लाश मिल गई तो वहीं दुर्ग में परिजनों को उस लाश की कीमत चुकानी पड़ी। जरूर कट हो पर दो देख लो थोड़ा बहुत गरीब आदमी तो फिर रहने दो, मैं नहीं लूंगा, जाऊंगा, मेरे को भी सबको देना। नहीं चलो देना है सर, मेरा मतलब है कि उसके बाद फिर टीआई साहब या सीएसपी साहब कोई नहीं लेंगे, पूरा इसी नहीं है, कोई नहीं लेंगे। चलो दियो भाजी जी 50 दियो, किन्ने तेरे को दियो ना, किन्ने 10-20 जल्दी दे दीजिए। हम मीडिया घूमते रहते हैं हम लोग। बाकी सर हम लोग भी नौकरी किए हुए, मैं भी नौकरी किया हुआ आदमी हूँ। उन्होंने 4 तारीख को आत्महत्या की थी। उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को वापस करने के नाम पे एसआई प्रकाश शुक्ला द्वारा पहले 1 लाख की मांग की गई और बाद में 45,000 रुपये वसूले गए। साथ में एक कांस्टेबल भी था, उनके द्वारा भी प्रथम इस चीज़ों को देखा गया। प्रार्थी द्वारा इसकी शिकायत मुझे की गई। मैंने उसे बताया कि साक्षी के साथ वो अपनी बात को रखें। उसके द्वारा हिडन कैमरा के द्वारा जो है 3-4 वीडियोस बनाए गए, जो कि उनके द्वारा मुझे भेजा गया। वीडियो सही पाने पर आरक्षक को बुलाया गया, आरक्षक का बयान दिया गया जिसमें कि बात सही पाई गई। प्रथम दृष्टया इस बात की पुष्टि होने पर उसे सस्पेंड करके पुलिस लाइन भेजा गया है। उसकी प्राथमिक जाँच की गई और अब उसकी विभागीय जाँच की जा रही है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, हमने देखा है कि लोग लाशों को लेकर काफी संवेदनशील हुआ करते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। अगर किसी परिजन को अपने प्रियजन की लाश चाहिए तो आज उस लाश का सौदा हुआ, 45,000 रुपए की रकम चुकाई गई, जिसके बाद उनके प्रियजन का शव उन्हें सौंपा गया। किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए शुभांगी जी, छत्तीसगढ़ सरकार का सूत्र वाक्य है सेवा, जतन और सरोकार। सेवा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब एक मरे हुए शख्स जिसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, और पुलिस विभाग संवेदना के कारण ही जाना जाता है, लेकिन वो संवेदनाएं अब खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। देखिए एसआई जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था इन्हें बस्तर में जब ये पदस्थ थे। नक्सलियों के साथ एक बड़े एनकाउंटर में इन्होंने किया था और इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक का इन्होंने सफर तय किया है। लेकिन देखिए 1 लाख रुपए इन्होंने मांग की थी, 45,000 रुपए में नीयत डोल गई। और नीयत किससे डोली? एक मरे हुए शख्स के कहीं ना कहीं 2 घटनाएं हुई हैं। देखिए इसमें जैसे ही एक शख्स ने ये जानकारी दी है पुलिस थाने में कि एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है, तो जिसने सूचना दी पहले उससे वसूली की गई है। उससे पहले मेज और कुर्सियां उससे वसूली की गई हैं और थाने में वो कुर्सियां और मेज रखवाई गई हैं। उसके बाद जब परिजन आए तो उनसे 1 लाख की डिमांड की गई। जब 1 लाख की डिमांड की गई तो वो परिजन पहले एसपी को फोन किए, तो एसपी ने कहा कि आप इसका प्रूफ दीजिए, मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। तो डॉक्टर अभिषेक पल्लव को सबसे पहले ये वीडियो भेजा गया परिजनों के द्वारा और उसमें पैसे लेते जब दिखाया गया तो तत्काल उनको लाइन हाजिर किया गया है। देखिए बमुश्किल 1 साल नहीं बचा इनके रिटायरमेंट को, और देखिए इतने सीनियर अधिकारी होने के बाद जब इस प्रकार की चीजें सामने आती है तो पूरे पुलिस विभाग से कहीं ना कहीं आपका जो
विश्वास होता है वो विश्वास कहीं ना कहीं डोल जाता है। इतनी लंबी सर्विस होने के बाद देखिए इस प्रकार की घटना, मरे हुए शख्स के परिवार वालों से भी आप पैसा वसूल करना चाहते, संवेदनाएं कहाँ हैं? जब एक पुलिस अधिकारी में संवेदनाएं मर जाएंगी तो वो काम क्या करेगा? पब्लिक देखिए, पुलिस कैसी भी, हर आदमी चाहता है कि उसके मोहल्ले में, उसके आसपास में एक थाना जरूर हो, एक थाने की चौकी जरूर हो, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर यही लगता है कि क्या पुलिस और गुंडे मवालियों में क्या कोई अंतर नहीं रह गया? संवेदनाएं पूरी तरह से अगर मर गई तो इस विभाग में काम करने का आखिर औचित्य क्या है? केवल पैसे अगर आपको कमाना है, पैसे ही वसूलना है तो उसके लिए दूसरे काम भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस में आके जब इस प्रकार की चीजें होती है तो विश्वास पुलिस की वर्दी से और पुलिस से, दोनों से उड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने। और जैसा कि आपने संवेदनाओं के बारे में बातचीत की है, तो क्या सचमुच समाज में संवेदनाएं इतनी खत्म हो चुकी हैं, खत्म होने की कगार पर हैं कि किसी का पार्थिव देख कर भी आपका दिल नहीं पसीजता और आप उसका सौदा करने निकल जाते हैं? हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, आज 2 किस्से सामने आए हैं, 2 घटनाएं सामने आई हैं और पूरे इस घटनाक्रम में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सवाल इंसान की इंसानियत पर उठता है। क्या इंसान की इंसानियत खत्म हो चुकी है? हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि शवों का भी अब सौदा होने लगा है? देखिए, ये बहुत ही मन को विचलित कर देने वाला एक ऐसा मामला है जो मन को हिला देता है। करीब करीब 83-84 के आसपास की वो फिल्म होगी जो बहुत चर्चित फिल्म है, सारांश। एक ऐसी फिल्म जिसमें 28-30 साल के थे अनुपम खेर और उन्होंने 60 साल के एक बुजुर्ग का रोल प्ले किया था। और ये वो दौर था जब भारत उदारीकरण के लिए खुला नहीं था और रंगीन टेलीविजन एक बहुत बड़ी चीज होती थी। और उनका बेटा विदेश में, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार भी वहीं हो जाता है और उसके पार्थिव शरीर की, जिसको हम कहते हैं कि जो अस्थियां और अंतिम अवशेष होते हैं शरीर के अस्थियों के रूप में, उसका कलश लेने के लिए वो कस्टम कार्यालय एयरपोर्ट जाते हैं। और वहां जाकर जब वो उनको लंबी लाइन में लगना पड़ता है और उनके साथ न्याय नहीं होता है तो वो मुख्य अधिकारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनिए। तो वो अधिकारी बहुत चलताऊ तरीके से कहता है, मुझे मालूम है, जल्दी नहीं, थोड़ा वेट करिए, यहाँ सब रंगीन टीवी लेने आते हैं। वो बहुत दुख और पीड़ा से कहते हैं कि मैं रंगीन टीवी लेने नहीं आया हूं, अपने जवान बेटे की अस्थियां लेने आया हूं। और वो व्यक्ति चौंक जाता है, अधिकारी, और सारे काम छोड़कर उनको बैठने के लिए कहता है और सारी चीजें क्लियरेंस करा के, कम से कम संवेदना का वो चरित्र हम लोगों ने जब वो फिल्म देखी थी स्कूल के दिनों में, तो हम सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये सुकून था कि इस व्यक्ति के मन में मनुष्यता का भाव जगा तो। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि पार्थिव शरीर का सौदा जो साहब ये सौदा कर रहे थे, ईश्वर न करे उनके परिवार में अगर किसी की मृत्यु हुई होती और उनसे अगर 45,000 रुपए उनके अंतिम संस्कार के लिए मांगे जाते कि साहब हम तभी देंगे पार्थिव शरीर जब आप 45,000 रुपए 50,000 रुपए हमें दे देंगे, तो उन पर क्या गुजरती। जब दूसरे पर घटती है तो वो घटना होती है और खुद के साथ घटे तो वो मन को झंकृत कर दे, मन को पागल कर दे, विचलित कर देने वाली घटना है। ये बहुत ही दुखद पहलू है हमारे लिए भी। माफ कीजिएगा शुभांगी, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं या मैं इस पर बोल रहा हूं, हम सब भी अपने मन को टटोलें। क्या हमारे भीतर भी इससे कोई संवेदना जगी है? क्या हमारी आंखों में आंसू हैं? क्या हम रो रहे हैं? क्या हम पीड़ा से भर गए हैं? कोई इसे खबर की तरह देखकर खबर बना के निकल जा रहा है, कोई दर्शक की तरह उसको देखकर अफसोस जताते हुए अरे राम 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 कैसा समय आ गया, कोई कह रहा अरे भैया आज का जमाना ही ऐसा है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने भीतर, ये बहुत बड़ा विषय है कि हमारे माता पिता हमें क्या सिखा रहे हैं, हमारे स्कूल्स हमें क्या सिखा रहे हैं, हमारा समाज हमें क्या सिखा रहा है। संवेदना कोई बाजार में नहीं मिलती है, इमोशंस कोई बाजार में नहीं मिलते हैं रक्षाबंधन की तरह कि आप जाएंगे और पैक करा के ले आएंगे संवेदना, और वो संवेदना आते ही आप रोने लगेंगे लाते ही उसको खरीद कर। ये आपके पेरेंट्स आपको नहीं सिखा रहे हैं, या आपका सिस्टम आपको नहीं सिखा रहा है, या आपके पड़ोसी आपको नहीं सिखा रहे हैं। आपको सिर्फ एक चीज सिखाई जा रही है, पैसा कमाइए, पैसा कमाइए, शोहरत कमाइए, आगे बढ़िए, और इसके लिए अगर किसी को धोखा देना हो, चीट करना हो, उसके साथ गलत व्यवहार करना हो तो करिए। बिल्कुल सही कहा शरद जी, और बेहद गंभीर बात आपने कही है कि संवेदनाएं कहीं बाजार में मिलने वाली वो राखियां नहीं है जिन्हें आप खरीद लाएं और अपने अंदर
रख लें या ये कहें कि उन संवेदनाओं को खरीद कर हम उनका इस्तेमाल कर लें। संवेदनाएं तो वो हैं जो अंतर मन के भीतर छुपी होती हैं, लेकिन ये दो मामले, दो घटनाएं जो हम देख रहे हैं वाकई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या सामाजिक तौर पर हम मर चुके हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि हर धर्म में क्रियाकर्म का अपना महत्व है, जिसको आप अंग्रेजी में लास्ट राइट्स बोलते हैं। ये हर व्यक्ति का संवैधानिक और उसका सामाजिक अधिकार है कि मृत्यु के उपरांत उसका स्टेटस कुछ भी हो, वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, आरोपित हो, आरोपित नहीं हो, उसके विरुद्ध कोई कायमी हुई है, वो उसको सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन मृत्यु के बाद ये सब चीजें पीछे छूटती हैं और उसके अंतिम क्रियाकर्म के लिए ये उसका धार्मिक, संवैधानिक और मानवीय अधिकार है कि उसकी अंतिम क्रिया उसकी मान्यताओं के अनुरूप, और अगर हमें उसके रिलीजन के बारे में मालूम नहीं है तो जिस भी रिलीजन के अनुरूप किया जाए, जो भी अनुमान लगाकर वो किया जाना चाहिए। लेकिन क्या किसी को खंती में दफना दिया जाता है? आप अपने पिंड छुड़ाने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आप उसको कचरे के ढेर में दबा देंगे इसलिए कि आप चाहते नहीं है कि उसका विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार हो? बिल्कुल। और उसी तरह दूसरी घटना जहां आप अपने प्रियजन की पार्थिव शरीर देने के बदले सौदा करते हैं, और वो भी पुलिस सौदा करती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। ये चीजें हम कई सारी दूसरी चीजों को लेकर हम बहुत आवेश में आ जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमें विचलित कर देते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में देखते हुए हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये सब देखकर हमारे मन में क्यों, फिर मैं कहूंगा कि समाज की संवेदनशीलता कम होने के पीछे हमारा सिस्टम जो है, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक। बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने। और इस वक्त की बड़ी खबर हमें रतलाम से मिल रही है, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद दफनाया गया लावारिस शव बरामद हो चुका है। 28 दिन पहले कचरा घर में इस लावारिस पार्थिव शरीर को दफनाया गया था और सर्चिंग के लिए 2 दिन से पुलिस लगातार जेसीबी से खुदाई भी करवा रही थी, लेकिन अब काफी मशक्कत के बाद पार्थिव शरीर मिल चुका है। शव के ऊपर कचरा डालने से शव नहीं मिल रहा था, काफी मशक्कत हुई, खराब मौसम था, एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आखिरकार अब रतलाम पुलिस को पार्थिव शरीर मिल चुका है। खबर है जिस पर समझ नहीं आता कि हम क्या ये भी कहें, संतोष भी जताएं इस पर, या ये भी कहें। लेकिन अब इतना जरूर है कि उस जो भी व्यक्ति, जो यतीम व्यक्ति है, जिसके बारे में लावारिस जिसके लिए हम कह रहे हैं, जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं जिनके अनुरूप ऐसे जो पार्थिव शरीर होते हैं, ऐसे जो लावारिस शव मिलते हैं, उनका उसी विधि विधान और रीति नीति के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्योंकि हर धर्म में ये मान्यता है कि जब तक हम इस तरह से लास्ट राइट्स जो भी हैं परफॉर्म नहीं करते हैं, तब तक चीजें कहीं ना कहीं कठिनाई में चलती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इनको करना बहुत जरूरी है और मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास इसी की वजह से बना रहेगा। बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बताया जा रहा है कि सर्चिंग के लिए लगभग 2 दिन से पुलिस जुटी हुई थी, जेसीबी से खुदाई यहां पर जारी थी और अब लावारिस शव मिल चुका है। और अधिक जानकारी हम ले लेंगे, संवाददाता दिलजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलजीत, 2 दिनों से शव को ढूंढा जा रहा था, परिजन खड़े थे वहां, इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें उनके प्रियजन का पार्थिव शरीर मिलेगा, और अब खबरें मिल रही हैं कि शव मिल चुका है। जी हाँ, जैसे कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना जो है वो रतलाम शहर में घटित हुई है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी अंतिम जो यात्रा रहती है, या उसको बोलते हैं अंतिम पड़ाव, उसका देह संस्कार ही रहता है, या वो किसी भी हो, पुलिस पर अगर इस तरह का दबाव रहता है कि अगर उसकी पहचान हो जाए या कोई परिजन आ जाए तो उन्हें उससे वापस दे देनी रहती है। पर इसके लिए भी शमशान घाट के समीप ही एक विशेष जगह मुहैया कराई जाती है शासन द्वारा, जहां पर ऐसे शवों को दफनाकर अगर कोई रिलेटिव आता है और उसे वापस दिया जाए। पर यह एक बड़ा ही मानवता को शर्मसार करने वाली बात थी कि टेचिंग ग्राउंड जहां पर कचरा नगर निगम फेंकती है, वहां पर पुलिस द्वारा इसे दफनाया गया और उसके बाद में
नगर निगम वहाँ कंटिन्यू कचरा फेंकती रही और वो इतनी नीचे दब गई लाश कि उसे वापस निकालने के लिए जेसीबी और फॉकलिन जो मशीनें हैं उसका उपयोग किया गया और 2 दिन की कड़क मशक्कत के बाद में परिजनों को अब शव सौंपा गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसे क्या मजबूरी हो गई थी या ऐसे कौन से हालात बन गए थे कि इनको उस स्थान पर जाके शव को दफनाना पड़ा। क्या शासकीय जमीन नहीं थी या शमशान घाट के समीप जो जमीन खाली रहती है जहाँ पर बच्चों की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया जाता, तो ऐसे किसी स्थान पर क्यों नहीं दफनाया गया? बिल्कुल सही कहा दिलजीत आपने, कहीं ना कहीं एक बेहद संवेदनहीन कृत्य है रतलाम पुलिस का जो सामने आया है। मानवता को शर्मसार करता है ये कृत्य। और जिस तरह से एक शव को जब उसकी शिनाख्त नहीं हुई तो उसके चलते उसको एक कचरा खंती यानी डंपिंग जोन में फेंक दिया गया और उसके बाद लगातार यहां पर कचरा भी डंप किया जा रहा था। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में अब एक सफलता इसे हम कहेंगे कि उस लावारिस पार्थिव शरीर को बाहर निकाल लिया गया जिसके परिजन उसके अंतिम क्रिया के लिए उसका इंतजार कर रहे थे।